हेलो स्टूडेंट्स। हम इंटीग्रल कर रहे थे और हमने कल क्वेश्चन जो करे थे वो थे 7.3 के, है ना। तो उसमें से मेरे को एक दो क्वेश्चंस और लगे हैं जो शायद आपके साथ डिस्कस करने चाहिए। तो एक क्वेश्चन मेरे पास ये लिखा हुआ है cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा, नीचे cos x माइनस cos अल्फ़ा, ठीक है। तो इसमें हम सीधे फॉर्मूले जो है वो यूज़ कर सकते हैं cos स्क्वायर वाले, 2 cos स्क्वायर का cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, है ना। cos 2 थीटा जो है वो 2 cos स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल हो जाता है। तो अगर ये वाला फॉर्मूला अगर हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, cos 2x है ना, तो cos 2 थीटा हो गया, तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे भी भर दो, इसकी वैल्यू यहाँ पे भी फिल कर दो, ठीक है। तो होना क्या, उसमें 1 1 दोनों में से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2 cos स्क्वायर x एंड 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा बचेगा। 2 को बाहर छोड़ देना, ठीक है। तो cos स्क्वायर अल्फ़ा और cos स्क्वायर x हमारे पास जो है ना वो बच जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी का। तो एक वैल्यू उसमें से कट जाएगी, ठीक है। जो वैल्यू कट गई तो उसको छोड़ के तो जो बाकी बचेगा उसका हम बना सकते हैं, इंटीग्रल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर फॉर्मूला अगर हम इसमें फिल करते हैं तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा है हमारे पास, x है पहले ना, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 हो गया, और दूसरे वाले में माइनस में फिर से आएगा 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस 1 इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रल है, नीचे cos x माइनस cos अल्फ़ा ऐसे ही है, ठीक है, यहाँ पे dx है, ठीक। अब अगर इसकी ब्रैकेट खोलते हैं हम लोग तो ये 2 cos स्क्वायर रहेगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 है, फिर से माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा आ गया, ठीक है, माइनस का प्लस 1 हो गया, बाहर माइनस है ना, साइन चेंज हो गया अंदर, तो ये तो कट जाएगा प्लस माइनस के, ठीक है। तो नीचे क्या है, cos x है माइनस cos अल्फ़ा है, ठीक है, इंटीग्रल है। अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों के पास 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, 2 को बाहर छोड़ दो, ठीक है। तो आपके पास ये टर्म्स बचेंगे cos स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। तो cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा ये बच गई। तो नीचे हमारे पास क्या है, cos x माइनस cos अल्फ़ा है, ठीक है, dx साथ में। तो ये बन गया आपके पास फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी का, ठीक है। ये फार्मूला जो है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया, ये a प्लस बी ए और a माइनस बी ए, ठीक है। तो अगर आप इसको खोलोगे तो आपके पास ऊपर बचेगा cos अल्फ़ा सॉरी cos x प्लस cos अल्फ़ा एंड cos x माइनस cos अल्फ़ा, ये बचेगा ऊपर, ठीक है। तो बाहर हमारे पास क्या है, 2 है इसके पास बाहर, है ना। तो नीचे क्या है, cos x और साथ में है इसके माइनस cos अल्फ़ा, cos x माइनस cos अल्फ़ा, ये माइनस वाली वैल्यूज़ कट गई, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या, इंटीग्रल में क्या बचा, 2 बाहर है, ऐसे रह गया cos x प्लस cos अल्फ़ा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास नंबर है ही नहीं है ना, cos अल्फ़ा है, ये तो कांस्टेंट टर्म में आ जाएगा, तो सिर्फ cos x का ही निकालना हमें पड़ेगा। तो इंटीग्रल ऑफ cos x निकालेंगे प्लस, तो ये तो cos अल्फ़ा ही है ना, तो ये तो कांस्टेंट टर्म की तरह इसको हम लोग डील करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये cos 2 इसके बाहर भी 2 रहेगा, तो cos अल्फ़ा यहाँ पे भी हमारे पास है ना, ठीक है। तो जब हम इसका मतलब कि ये टर्म सारी की सारी ऐसे कांस्टेंट यूज़ करेंगे तो इसका फिर आंसर क्या आ जाएगा, 2x cos अल्फ़ा आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म के साथ एक 1 आता है ना, अगर खाली आप इंटीग्रल ऑफ dx करते हो तो इसका खाली आंसर x आता है, तो वो x इसके साथ इसलिए लगेगा क्योंकि ये हमारी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। प्लस cos अल्फ़ा का क्या हो जाएगा, फिर माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके पास 2 है, cos का क्या बन गया, sin x बन गया, तो ये इसका आंसर बनना चाहिए, ठीक है। मेरे को लग रहा था कि ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए करना चाहिए था, ठीक है। एक मेरे पास ये क्वेश्चन था, ये भी मैं देख रहा था, कुछ क्वेश्चन इसमें भी कुछ बात है, इसमें लिया हुआ है कि 1 ओवर cos x माइनस ए एंड cos
एक्स माइनस बी है, ठीक है। अब इसमें हमें कोई सीधा फार्मूला मिल नहीं रहा, तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, बी माइनस ए से डिवाइड भी कर देंगे और बी माइनस ए से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अगर इसको ऐसे करते हैं हम लोग, ठीक है, अगर ऐसे होता है तो हमारे पास ऊपर जो टर्म बन जाती है वो बन जाती है साइन। हमें क्या करना है, वैल्यू तो एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी की ही बनानी है ना, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग चलेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बनती है ऊपर बन जाती है वो साइन एक्स माइनस ए हो जाती है और साइन एक्स माइनस बी बन जाती है, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती हैं। और अगर आप लोग इसको देखो, ये माइनस बीच में लग रखा है, तो ये माइनस वाला साइन इधर भी है, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा, प्लस का बी हो जाएगा, तो ये माइनस का ये रहेगा, एक्स और एक्स दोनों आपस में कट जाते हैं, तो ये मेरे पास ये टर्म्स बन जाती है। तो ये फार्मूला बन गया साइन ए माइनस साइन बी का बन गया फार्मूला, ठीक है। साइन ए माइनस बी का फार्मूला हो गया ये वाला, ठीक है। तो इसका क्या होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यही होता है ना फार्मूला इसका, ठीक है। तो आप इसको ऐसे खोल सकते हो, साइन ए कॉस बी, इसको ए प्लस बी का फार्मूला बना दिया, तो साइन ए प्लस बी बनाएंगे तो आएगा एक्स माइनस ए प्लस होएगा ना पहले, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी, साइन ए आ गया, इसकी वैल्यूज लगाएंगे, ये सर ए है ना, ये बी है, साइन ए तो कॉस बी क्या है, एक्स माइनस बी है, ठीक है। फिर कॉस ए एक्स माइनस ए और साइन बी है ना, यही फार्मूला ना, एक्स माइनस बी। तो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, साइन एक्स माइनस ए है और कॉस एक्स माइनस बी है ना, कॉस एक्स माइनस बी है, ठीक है। तो इसको अगर एक्सपेंड करोगे आप, इसको डिवाइड कर लो सीधे एक दूसरे के साथ ना, अलग अलग कर लो, इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, डिनोमिनेटर में ये वैल्यूज़ आपके पास हैं, ठीक है। तो आप इसकी कटिंग करके तो इसका आंसर निकाल सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन दोनों अच्छे लगे थे इसलिए मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। तो इसके आगे देखते हैं, 7.4 है इसके बाद एक्सरसाइज ना, शायद 7.3 के थे ना क्वेश्चन ये वाले। ये क्वेश्चन कौन सा था, ये वाला जो किया हमने, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, 22nd क्वेश्चन है ये वाला आपकी बुक में, आप बुक में चेक कर लेना, 22nd क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ अच्छा लगा था इसलिए मैंने आपके साथ ये किया है, ठीक। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो ये टेंजेंट के फॉर्मूले बचने आपके, उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर लेना, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है छोटा सा, तो इसमें आपको क्या करना है कि कोई वैल्यू डालनी पड़नी है जो इसके इक्वल बना दे इसको। तो ये x इंटू ई इज टू एक्स जो है ना, अगर इसको हम लोग इसका पुट कर देते हैं t के साथ, तो जब इसका डी डी एक्स निकालेंगे ना, तो डी डी एक्स क्या निकालेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड, ठीक है। तो ई इज टू एक्स का डी डी एक्स तो ई इज टू एक्स ही जाता है, फिर प्लस आ जाता है, फिर सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन का एक्स का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, डी टी का, है ना, टी का क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, ठीक है, टी डी टी हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू में से अगर हम लोग ई टू एक्स को बाहर निकाल देते हैं तो 1 यहाँ पे रह जाएगा, ई टू एक्स बाहर निकालना तो यहाँ पे रहेगा एक्स प्लस 1 आ गया, ठीक है। ये पूरे का पूरा किसके इक्वल हो गया, डी टी के इक्वल हो गया। तो ये देखो वैल्यू ई टू एक्स इंटू एक्स प्लस 1 पूरे का पूरा ये आ गया, ठीक है, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास, डी टी हो गया, तो नीचे क्या हो गया, कॉस स्क्वायर टी हो गया, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आगे बाकी कुछ नहीं बचा, 1/cos स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल निकाल दो, निकल जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो थे मेरे को अच्छे लगे इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस किए। ये क्वेश्चन नंबर आप बुक में देख लेना कौन सा है, ठीक है, शायद लास्ट वाले 24th क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो जो 7.4 है ना, आपको ये फार्मूले नज़र आ रहे होंगे, मैंने 5 फार्मूले लिखे हुए हैं। एक तो पहले वाला फार्मूला है 1/x² प्लस ए स्क्वायर है, ठीक है। तो ये तो ए स्क्वायर, तो ये तो टेंजेंट इनवर्स का फार्मूला है, टेंजेंट इनवर्स x/a बार 1/a² रहता ही रहता है, ठीक है।
एक अंडर रूट में आ गया, ठीक है, 1/x² प्लस a²। इसके ऊपर अंडर रूट नहीं है, इसके ऊपर अंडर रूट है, ये देख लेना। जिसके ऊपर अंडर रूट आ गया वो लॉग में कन्वर्ट होता है, वो टेंजेंट नहीं रहता फिर, ठीक है। वो log x प्लस ये पूरी की पूरी ब्रैकेट अंदर जाके सेम लग जाती है, माइनस में तो माइनस में लगती है ये वाली ना। ऐसे 1/x² माइनस a² है तो ये फिर से log में जाएगा, ठीक है। a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर माइनस और नीचे प्लस। अगर ये दोनों नंबर्स उल्टे हो जाएं, ठीक है, a इधर आ जाए तो x इधर चले जाए, ठीक है, तो फिर a² माइनस x² में ऊपर वहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे ऊपर प्लस हो जाता है, नीचे माइनस हो जाता है, फॉर्मूला वही बनता सेम। तो लास्ट वाले में a² माइनस x² आता है, इसके ऊपर अंडर रूट नहीं है। यहाँ पे आया था ना a² प्लस माइनस x², इसके ऊपर अंडर रूट नहीं था तो यहाँ पे इस पर अंडर रूट आ गया, तो ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला है। ये 5 फार्मूले हैं, अगर आपको याद रहते हैं, ठीक है। किसी और को याद रहना रहे, आपको याद रहने चाहिए। अगर 7.4 एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, अगर 7.4 एक्सरसाइज आप करोगे तो उसमें आपको ये फार्मूले मिलेंगे, आपको कहीं ना हर जगह पे हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये वाले फार्मूले आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है, 7.4 के, ठीक है। जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन करके देख सकते हो, सेकंड क्वेश्चन करके देख सकते हो, ठीक है। तो पहले वाले जो 4 क्वेश्चन है ना वो सारे के सारे सेम है। मैंने सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट किया है, कंप्लीट आप करोगे, देखो फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें 1 है मेरे पास, नीचे क्या है 1 + 4x² है, तो मैं इस वाले 4 को ख़त्म करूँगा तभी तो x² बनेगा ना। यहाँ पे a² प्लस x² का फॉर्मूला तभी तो बनेगा ना। ऊपर अंडर रूट है तो इसका मतलब इसको 4 से डिवाइड करूँ, इसको भी 4 से डिवाइड कर देता हूँ, इसको भी 4 से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर है, तो अंडर रूट के अंदर 4 है तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ना। तो 1/2 को मैंने बाहर निकाल दिया, तो ये मैंने फार्मूला बना दिया, x² प्लस 1/2 का स्क्वायर हो गया। तो प्लस में है तो टर्म आगे पीछे मैं लिख सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो x² प्लस 1/2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये लॉग का फॉर्मूला बन जाता है, अंडर रूट है ना उसके ऊपर, अगर अंडर रूट नहीं होता तो फिर टेंजेंट का होता। अब इसके ऊपर अंडर रूट आ रहा था, ये लॉग का फॉर्मूला log x प्लस अंडर रूट ऑफ दिस, ठीक है। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन जो है ना ये सारे के सारे ऐसे ही हैं, ठीक है। चारों के चारों क्वेश्चंस आप ट्राई करना, इसी फॉर्मूले के साथ निकलेंगे। उसके बाद 5th क्वेश्चन, उनमें और इसमें डिफरेंस क्या आ गया, उसके ऊपर सब में पहले 4 क्वेश्चन का वो 1 1 1 लगा हुआ है, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसमें क्या आ रहा है, इसमें के ऊपर कोई ना कोई टर्म आ रही है, न्यूमिनेटर में कोई ना कोई टर्म आ रही है, तो आप न्यूमिनेटर की टर्म को ख़त्म करने की कोशिश करना है। न्यूमिनेटर की टर्म ख़त्म होगी तभी तो हम क्वेश्चन चला पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 3 को बाहर निकाल दिया, मेरे पास अंदर खाली x बच गया, ठीक है, खाली x आ गया ना। तो मेरे को यहाँ पे भी स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे 4 पावर है, तो मैंने क्या किया, x² को मैंने t पुट कर दिया, x² को मैंने t पुट कर दिया, तो 2x जो होगा वो क्या हो जाएगा फिर dt हो जाएगा, ठीक है। तो 2x अगर dt हो गया तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी, हाफ x हो गई, ठीक है। तो ये वाला जो मेरे पास x है इसकी वैल्यू हाफ x हो गई, तो मैंने ये हाफ लगा दिया ऊपर, ठीक है। तो ये वाला मेरे को 2 को ख़त्म करना है, इस 2 को ख़त्म करने के लिए मेरे को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी डिवाइड करूँगा, इसको भी डिवाइड करूँगा, तो बाहर क्या निकल जाएगा, 1/√2 निकल जाएगा। अंडर रूट तो नहीं है इसके ऊपर, अंडर रूट नहीं है, ठीक है, 1/2 बाहर निकल गया इसका, ठीक है। तो अगर ये बाहर निकल गया, 1/2 ऊपर है, इसके ऊपर भी है, तो ये x4 बचा हुआ है मेरे पास। तो मैंने x² को t पुट किया था, x² को, तो ये t² हो गया इसका मतलब फिर, ठीक है। इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो जो 2 है, खाली 2 बाहर किसके कैसे आता है, अगर अंडर√2 का स्क्वायर हो जाए ना तो इसके इक्वल होता है ये वाला, ठीक है। अंडर√2 का स्क्वायर जो है ना वो 2 के इक्वल होता है। तो मैं इसको अगर 1/√2 का स्क्वायर ले भी लूँ तो उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है मेरे को, ठीक है। तो मैंने स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, प्लस में इसलिए आगे पीछे हो सकता है, तो t² प्लस 1/√2 का स्क्वायर हो रहा है, तो ये फार्मूला आपके पास टेंजेंट में कन्वर्ट हो सकता है ये वाला, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है 5th, 6th, 7th और 8th, ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन जो होता है 9th, ठीक है। 9th वाले क्वेश्चन में भी ऊपर न्यूमिनेटर में आपके पास कुछ है, तो आप टेंजेंट स्क्वायर को लेट कर लो, ठीक है, टेंजेंट x को लेट कर लो t, ठीक है। तो टेंजेंट का डी क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर होता है, ठीक है, सीकेंट स्क्वायर हो गया dt, इसका मतलब ये तो बन गया हमारे पास सीकेंट स्क्वायर, ये तो हो गया dt,
तो नीचे क्या बन गया टी स्क्वायर प्लस 4 है साथ आपके पास, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 2 हो गया। तो ये देख लो अपने फॉर्मूलों के साथ कंपेयर करो, अंडर रूट वाले में है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया, ठीक है, उसमें से ये फार्मूला लगेगा। ये 9th वाला और उसके बाद जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करने हैं आपको। जब तक आपके स्क्वायर कंप्लीट नहीं हो गया आप फार्मूला बना नहीं सकते। मैंने एक क्वेश्चन को किया है, ठीक है। तो अगर आपको 10th क्लास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे विच सेकंड एक्सरसाइज थी 3rd वाली, उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर का एक एक्सरसाइज पूरी की पूरी आती थी। अगर आपको किसी में क्लास में कराई होगी तो आपको याद होगा कि ये वाली जो टर्म होती थी ना, ये वाली टर्म, इसको 2 से डिवाइड कर देते थे सीधा, ठीक है। इस वाली टर्म को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो वही टर्म जो है वो बाहर निकाल के उसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देख लो, ये आपके पास क्या आता है, अगर इसको आप 2 से डिवाइड करते हो, इसके नीचे अगर 2 लगाते हैं, 2 से 2 कट जाता है तो खाली 1 बच जाता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो x+1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अंदर आपने कौन सी टर्म ली है बची है, ये 1 ली है ना, तो यहाँ पे 1 को माइनस कर दो, 1 का स्क्वायर माइनस कर दो, तो बाद में आपके पास क्या है, प्लस में क्या है 2 है, ठीक है। तो ये तो फार्मूला बन गया है, x+1 का स्क्वायर तो अंदर हो गया, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहना है, तो +2 है, तो 2 में से 1 निकल गए तो प्लस का 1 बच गया। ये देखो ये फार्मूला पूरा कंप्लीट हो गया मेरे पास। आप ऐसे ही जो स्क्वायर्स है ना वो कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन ये है कि ये वाला नंबर आइसोलेट होना चाहिए, ठीक है। जैसे सेकेंड वाले क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है 9x² है, ठीक है, 9x² है और प्लस 6x है प्लस 5 है। आप पहले तो इस 9 को ख़त्म करोगे, 9 को ख़त्म करने के लिए सबको 9 से डिवाइड कर दें, x² प्लस 6/9x हो गया प्लस 5/9 हो गया। अगर इसको शॉर्टकट से तो कर लो, 3 2 द 6 3 3 द 9, तो ये आपके पास इक्वेशन बन रही है x² प्लस 2/3x, ठीक है, प्लस 5/9 है। मैंने क्या बोला था कि x वाली टर्म को 2 से डिवाइड कर लो, ठीक है। अगर इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये 2 से 2 कट जाता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा फिर x प्लस 1/3 रह जाएगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो 1/3 है ना, तो बाहर 1/3 का स्क्वायर लगा लो, ठीक है, प्लस 5/9 इधर है, ठीक है। इन दोनों को कैलकुलेट कर लो, ये एक स्क्वायर ये हो गया, दूसरी टर्म ये बच गई। ऐसे आप किसी भी टर्म का स्क्वायर जो है कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद उसी फार्मूले में जाके देखना कोई ना कोई फार्मूला आपके साथ मैच करेगा, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में आप लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर 12 तक ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो 12 के बाद भी जो 13 क्वेश्चन है उनको पहले मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके उसके स्क्वायर कंप्लीट करो, स्क्वायर कंप्लीट करके फिर क्वेश्चन बनेगा वो वाला, ठीक है। इस एक्सरसाइज को आप करके देखना, उन्हीं फार्मूलों में से 5 फार्मूले आप याद कर लो, सारी की सारी एक्सरसाइज निकल जाएगी। सेकेंडली आपको ये स्क्वायर कंप्लीट करते आने होने चाहिए, ठीक है। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आपको भेज देता हूँ, ठीक है। तो जो एक्स वाली टर्म है उसको सिर्फ 2 से डिवाइड करना है, उसको अंदर लगा दो स्क्वायर में सीधा और बाहर उसको माइनस कर दो, तो अपने आप स्क्वायर कंप्लीट होते जाएंगे, ठीक है। और इंटीग्रल के फार्मूले वही हैं 5, वही बार बार अप्लाई होने हैं। तो 7.4 एक्सरसाइज आप खुद बाकी करना, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे को बता देना, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच।